दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे उसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। पहले जानते हैं इसके रोगी की मानसिक लक्षणों के बारे में। दोस्तों, अर्जेंटम नाइट्रिकम रोगी के मन में तरह तरह की अजीबोगरीब ऊट-पटांग बातें चलती ही रहती हैं। रोगी बड़ा ही डरपोक किस्म का होता है। वह किसी भी काम को करने से पहले ये सोचकर डरने लगता है कि कहीं वो असफल ना हो जाए, इसलिए वह घबराता ही रहता है। रास्ते में चलते समय ऊंची इमारतों को देखते वक्त उसके कानों में एक तरह की बजिंग साउंड यानी बनबनाहट सी होने लगती है। शरीर कांपने लगता है और यहाँ तक कि शरीर में पसीना तक आ जाता है। किसी ऊंची जगह को पार करते समय या फिर किसी पुल को क्रॉस करते समय उसको ऐसा लगने लगता है कि अगर वो वहाँ से गिर जाए तो कितना ही भयानक होगा। किसी ऊंची इमारत की खिड़की से नीचे देखते समय उसे लगता है कि अगर वो कूद जाए तो क्या होगा, और कई बार मानसिक दुर्बलता के चलते वो वह वहाँ से कूद भी पड़ता है। रोगी में मरने का डर रहता है। कभी कभार रोगी अपने मरने का समय तक बता देता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम रोगी ज़रा सा भी मानसिक दबाव मेंटल एक्सर्शन सहन नहीं कर पाता है। उसे कहीं पर भी जाते समय, चाहे चर्च हो, मंदिर मस्जिद हो, सभा सोसाइटी हो, भीड़ भड़ाके वाली जगह हो या बड़े आदमियों को मिलने जाना हो, यहाँ तक कि अपने दोस्त मित्रों को अगर मिलने जाना हो तो उससे पहले उसे डायरिया की समस्या हो जाती है। यहाँ से ये पता लगता है कि वह मानसिक तौर पर बड़ा ही दुर्बल किस्म का रहता है। रोगी को लगता है कि समय धीरे धीरे बीत रहा हो। वह हर काम को जल्दबाजी में करना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि विलम्ब हो रहा है। रोगी को शरीर में कहीं पर भी तकलीफ होने पर उसे लगता है कि वो ऑर्गन जो है आकार में, साइज में बढ़ रहा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम रोगी उदास रहता है, उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर रहती है, वह जल्दी जल्दी दुबला पतला होते जाता है, वह जवानी में ही बूढ़े व्यक्तियों के समान दिखाई देता है, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ तक पड़ जाती हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम रोगी को मीठी चीज़ें पसंद आती है, उसकी तलब रहती है। रोगी गर्म कमरे में रह नहीं सकता है, इसलिए कमरे की खिड़कियां दरवाजे खुले रखना पसंद करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल होम्योपैथी द नेचर्स गिफ्ट पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक और दबाकर शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, अब जानते हैं कुछ मुख्य रोग लक्षणों, बीमारियों के बारे में जिनमें अर्जेंटम नाइट्रिकम को उपयोग में लाया जाता है। पहले जानते हैं सिर दर्द के बारे में। अर्जेंटम नाइट्रिकम रोगी को सिर दर्द अक्सर दाहिने भाग में होती है, चढ़ती हुई सी दर्द होती है। रोगी को चक्कर आते हैं और कान में एक तरह की बजिंग साउंड यानी बनबनाहट सी होती है। रोगी को ऐसा लगता है कि जैसे उसका सिर आकार में बड़ा हो गया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर दर्द बढ़ने पर रोगी पागल सा हो जाता है, रोगी के पाँव में सुन्नपन आ जाता है, शरीर कांपने लगता है और यहाँ तक कि बेहोशी सी आने लगती है। सिर दर्द होने पर रोगी का सिर कपड़े से ज़ोर से बांधने पर या फिर उसे उल्टी हो जाने पर रोगी को राहत मिलती है। जिस तरफ भी सिर में दर्द होती है उस तरफ की आँख में रोगी को ऐसा लगता है कि वह साइज़ में, आकार में बढ़ रही हो और बाहर की ओर पॉप आउट हो रही हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस तरह के सिर दर्द में अर्जेंटम नाइट्रिकम अच्छे परिणाम देती है। अब जानते हैं आँख के रोगों के बारे में। अर्जेंटम नाइट्रिकम रोगी की आँख लाल पड़ जाती है, आँखों में से गाढ़ा मवाद बहता है, आँखों में दर्द और जलन होती है, सूजन आ जाती है, पलकें फूल उठती हैं, रोगी रोशनी को सहन नहीं कर पाता है। आँख के सफ़ेद भाग में रोगी को दाने दाने से हो जाते हैं, जिसे ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। रोगी को गर्म कमरे में रहने से और आग के पास रहने से तकलीफ़ बढ़ जाती है, और वहीं ठंडी हवा में जाने पर या आँख को ठंडे पानी से धोने पर रोगी को आराम मिलता है। नवजात बच्चों की आंखें खुलती नहीं हैं, आंखें खोलने पर मवाद बहता है, जिसे नियोनेट्रम ऑप्थेल्मिया कहते हैं। वहाँ पर भी ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। जो लोग सिलाई बुनाई बारीकी का काम करते हैं, जिसके चलते उनकी नज़रें कमज़ोर पड़ जाती हैं, रोगी को दूर का तो साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन पास का नहीं दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, वहाँ पर भी अर्जेंटम नाइट्रिकम इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है। आप इन सब बताए हुए आँख के रोगों में अर्जेंटम नाइट्रिकम को उपयोग में ला सकते हैं। अब जानते हैं गले के रोगों के बारे में। अर्जेंटम नाइट्रिकम रोगी के गले में बलगम जमी रहती है, जिस वजह से उसे बार बार खखारना पड़ता है।
कोई भी खाने पीने की चीज़ निगलने पर रोगी को गले में तेज़ दर्द होती है। ऐसे लगता है मानो जैसे गले में कुछ अटका हुआ हो। भीतर से गला लाल सुर्ख दिखाई देता है। ऐसे में अर्जेंटम नाइट्रिकम के उपयोग से रोगी को राहत मिलती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम सिंगर्स यानी गायकों की गले के बैठ जाने पर भी उपयोग में लाई जाती है। ऊंचे स्वर में गाने पर गायक का गला बैठ जाए तो वहाँ पर भी अर्जेंटम नाइट्रिकम के उपयोग से उन्हें राहत मिलती है। अब जानते हैं पेट के रोग के बारे में। अर्जेंटम नाइट्रिकम रोगी को खाने के प्रति अरुचि हो जाती है, उससे भूख नहीं लगती है, पेट में वायु इकट्ठा हो जाती है, पेचिस की दर्द होती है। कोई भी मानसिक दबाव मेंटल एक्सर्शन लेने से मेंटली डिस्टर्ब होने पर रोगी को डायरिया जैसी समस्या हो जाया करती है। हरे रंग के दस्त होते हैं जिसमें म्यूकस भी मिली रहती है। बच्चों को पुराने पेट की तकलीफ़ होने पर उनको अगर पेट में आंतों में ज़ख़म हो जाए और साथ में ब्लीडिंग भी अगर होती हो थोड़ी थोड़ी, तो उसमें भी अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है। इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं पैरालिसिस के बारे में। अर्जेंटम नाइट्रिकम पैरालिसिस की बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है। रोगी के हाथ, पाँव और पीठ में सुन्नपन आ जाता है, टीस बजती हुई सी महसूस होती है। रोगी अपने शरीर पर से संतुलन खोने लगता है। मानकर चलिए, अगर रोगी चलते चलते अपना पाँव एक जगह पर रखता है तो वहाँ पर ना रह के दूसरी जगह पर पड़ता है, जिसे लोकोमोटर अटैक्सिया कहते हैं। लोकोमोटर अटैक्सिया की अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। दोस्तों, अब आखिर में जानते हैं कि बताए हुए रोग लक्षणों के मिलने पर अर्जेंटम नाइट्रिकम को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए। बताए हुए रोग लक्षणों के मिलने पर अर्जेंटम नाइट्रिकम को लोअर पोटेंसी 6 या फिर 30 पोटेंसी में उपयोग में लाना चाहिए। 2 से 4 ड्रॉप्स की मात्रा को दिन में 2 से 3 बार यूज़ करना चाहिए, जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक और दबाकर शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी।